अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस बिगड़े हुए माहौल को सुधारने के लिए क्या हम लोग 2 मिनट 10 मिनट कहीं पर बैठकर मीटिंग कर लें या दो चार लोगों में बैठकर मीटिंग कर लें आधे घंटे के लिए, तो क्या इससे मुआशरा सुधर जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं सुधरेगा। आप मुआशरे के बारे में जायजा लीजिए जरा सा, तो देखिए मुआशरा किस तरह जा रहा है। इसके लिए हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी, बल्कि प्लानिंग नहीं, मास्टर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुआशरा को किस तरह से ठीक किया जाए। देखिए, सभी लोग अपनी जिंदगी में शादी करते हैं। शादी करने से पहले प्लानिंग करें। प्लानिंग भी नहीं, इसमें तो मास्टर प्लानिंग करनी चाहिए। आप जिस तरीके से शादी करें, शादी के बाद आपकी ज़ौजा किस तरीके से रहे, आपके बच्चे किस तरह से आए, आपके बच्चे किस तरह से नेक साले बने, इसके लिए प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, 3 बातों की आदत डालो। पहला है रसूलुल्लाह से मोहब्बत, दूसरा रसूलुल्लाह की अज़वाज मतलब अहले बैत से मोहब्बत, और तीसरा कुरान पाक की तिलावत। इन सभी चीजों की आदत डालो अपने बच्चों के दिलों में, तो आपके बच्चों के दिलों में अल्लाह ताला ऑटोमेटिक आपसे मोहब्बत डाल देगा। आप जब अपने बच्चों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, कुरान पाक की तिलावत को डालोगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना और आपके बच्चे जब जवान होंगे, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक आपके दिलों में, आपके बच्चे के दिलों में आपसे मोहब्बत डाल देगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों का कंप्लेन किसी मुफ्ती के पास, किसी आलिम के पास, किसी मौलवी के पास लेकर जाते हैं कि मौलवी साहब, मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, वो हमसे हमेशा बदजबानी करते रहते हैं, बदसलूकी करते रहते हैं। ये आखिर वजह क्यों हुई? ये ऐसे हादसा क्यों पेश आ रहे हैं? कमी उस बच्चे में नहीं, कमी आपने की है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को सही गाइडलाइन, सही तरबियत नहीं दी है। दीन इस्लाम क्या है, अल्लाह का खौफ क्या है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत क्या है, अहले बैत से मोहब्बत क्या है, इन सभी चीजों का जब आपने अपने बच्चे के दिलों में मोहब्बत नहीं डाली, तो अल्लाह ताला भी आपके बच्चे के दिलों में आपसे मोहब्बत नहीं डाला। जब आपने वो काम किया तो अल्लाह ताला ने भी ऑटोमेटिक आपके बच्चों के दिलों में वो काम कर दिया। आजकल ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि बच्चियां, 20 साल की बच्चियां, 25 साल की बच्चियां, 22 साल की बच्चियां जो पढ़ने के लिए जाती हैं बाहर, वो अपने माँ बाप को छोड़कर, जिससे 2 4 6 महीने हुए दोस्ती करते हुए, उनके साथ भागकर शादी कर लेती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मुआशरा क्यों बन रहा है हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में ऐसा क्यों हादसा हो रहा है? इसका वजह सिर्फ यही है कि आपने अपने बच्चे बच्चियों के दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं डाला है, वालिदैन के हुकूक को नहीं डाला है, दीन इस्लाम नहीं सिखाया है, जिसकी वजह से ये सारे हादसा पेश आ रहे हैं। इस बात को जानिए कि माँ और बाप, वालिदैन के जो हुकूक होते हैं, वो बच्चे और बच्चियां अगर समझ जाएं तो वो उनके साथ बदजबानी और बदसलूकी तो दूर की बात, उनके साथ नजर से नजर नहीं मिलाकर बात करेंगे। एक माँ बाप की दुआ ना इंसान को अर्श से फर्श तक पहुंचा देती है, और एक माँ बाप की दुआ, वालिदैन की बद्दुआ, जो इंसान फर्श पे है वो अर्श पे आ जाए। वो तो इसलिए अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। मैं बच्चे बच्चियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने वालिदैन का के साथ हुस्न सलूक करें। वालिदैन क्या करते हैं कि पता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके लिए सारे सामान, सारे खिलौने की दुकान, बच्चा जिस सामान पर हाथ रख दे वो सारी चीजें खरीद देते हैं, जिस सामान को बोले वो सामान ला देते हैं। तो खिलौना जो होता है ना, वो बच्चा चाहे 1 महीना हो, 1 हफ्ता हो, या 2 महीना, 4 महीने के बाद वो पुराना हो जाता है, फिर उससे दिल लगी मतलब वो उनसे रिश्ता तोड़ लेता है। उसी बच्चे के दिलों में अगर आप रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से मोहब्बत, इन सभी चीजों को डालेंगे ना, तो आपके बच्चे भी कामयाब होंगे और आपकी नस्ल कामयाब, आप दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी मिलेगी। बच्चे जब होते हैं ना, तो बच्चों को आप किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं, पौधा हो या बच्चा हो। पौधा जब दरख्त बन जाए तो उनको आप काट छाट कर किसी एक रुख में नहीं लेकर जा सकते हैं, वो अपने मन से जिधर बढ़ने का मन होगा वो उधर बढ़ेगा। ठीक उसी तरह इंसान में भी है कि अगर आप अपने बच्चों को बचपन में ही अगर जो तरबियत देना है, उन तरबियत में डालेंगे ना, उन सारी
तरबियतों को सिखाएंगे तो वो बच्चा भी सीख जाएगा। जब वो बच्चा 20 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो वो बच्चा वो मानेगा ही नहीं और वो आपसे हमेशा गुस्सा करेगा। यहाँ तक कि आप ज्यादा अगर कुछ बोलने लगेंगे, ज्यादा समझाने लगेंगे, तो वो आपसे बातचीत ही करना बंद कर देगा, यहाँ तक कि वो आपको छोड़कर घर से निकल जाएगा। ये हादसात इसलिए आते हैं कि आपने उनको सही डिसिप्लिन नहीं सिखाया, सही तरीका नहीं सिखाया, सही तरबियत नहीं डाली कि वालिदैन के हुकूक क्या है, माँ बाप की बात को मानना क्या होता है, माँ बाप के साथ झिड़कना क्या होता है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक क्या होता है, माँ बाप के साथ बदसलूकी का नतीजा क्या होता है। ये तमाम सारी बातें आपने उनको बचपन में सिखाई होती तो इन सभी चीजों को आपको बाद में समझाने या बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बचपन में ही सारी बातें सीख लेता। धीरे-धीरे करके वो सारी बातें सीख लेता और आपको जब आपका बच्चा जब बड़ा होता तो वो पता है आपका एक फर्माबरदार नेक साले औलाद बनकर जमाने में उभरता। बचपन में लड़कियां आजकल तो वो सब काम करने लगी हैं, लड़के आजकल पता है अपने माँ बाप को अहमियत देते ही नहीं। लड़के हमेशा जरा सा उनकी शादी हो गई, वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर अलग साइड लेकर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होने लगा है? ऐसा इसलिए होने लगा है कि इसका फंडा भी वही है। वो बच्चियां भी वही काम कर रही हैं, बच्चियां अलग होकर जा रही हैं, कहीं और किसी और लड़के के साथ शादी कर कर भाग रही हैं, और बच्चे आपके ठीक वही काम कर रहे हैं, शादी कर कर आपसे दूर कहीं और घर बसा ले रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ आपको भूल गए हैं। तो ये सेम कंडीशन है कि आपने अपने बच्चों के दिलों में किस तरह की तरबियत डाली है। जैसा आप डालेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आप आम की गुठली का बीज बो करके आप सोचेंगे मुझे अमरूद आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जिस तरह आप बोएंगे आप उसी तरह पका। माँ बाप के तरफ से मतलब वालिदैन के तरफ से औलाद के लिए सबसे हसीन तोहफा, सबसे खूबसूरत तोहफा क्या होता है बच्चों के लिए पता है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस से भी ये साबित है कि वालिदैन बाप की तरफ से औलाद को दिया जाने वाला सबसे खूबसूरत तोहफा रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से इश्क है। तो सोचिए हम लोग अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम लोग अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया 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 दे रहे हैं। ये इज्जत पाओ, इस तरह से कमाओगे तो ऐसी इज्जत मिलेगी, इस तरह से पैसे कमाओगे तो इस ऐसी शोहरत मिलेगी, सिर्फ दुनिया दुनिया। तो जब दुनिया दुनिया आपने अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाया तो वो बच्चा जब बड़ा हो गया है तो फिर भी उसको दुनिया की ही लालच है और दुनिया की चक्कर में वो आपसे गाफिल हो गया है, आपको गाफिल कर दिया है, आपसे दूर हो गया है। और जब आप बुढ़ापे में आ गए हैं तो अब तो वो दुनिया ही सोच रहा है, आपका बच्चा दुनिया ही सोच रहा है, दुनिया से ही मोहब्बत है। तो लॉजिक है कि वो दुनिया जब सोचेगा तो आप से मिलेगा तो आपको पैसा देना होगा, उनको आपको साथ में रहना रखना होगा, उनको आपके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा, आपको बहुत सारी चीजें की सेवा देनी होगी आपने आपके बच्चों को आपके लिए, जिसकी वजह से उनको तो लग रहा है मेरा तो पैसा यहाँ पर से लॉस होगा, तो इसलिए इन माँ बाप से हमेशा दूरी ही बना लो, जिसकी वजह से हम लोगों का पैसा यहाँ पर सेफ रहेगा। तो आप गलती आपने शुरू में किया कि आपने अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया ही दुनिया बताया, तो वो बच्चा भी उसी राह पर चल पड़ा है। तो नाज़रीन आप लोग अपने बच्चों को जब आप शादी करें तो सबसे पहले नियत को नेक रखें। आप जिस तरीके की आपको बीवी चाहिए, जिस तरीके हया चाहिए, आप अल्लाह से मांगे, या अल्लाह मुझे इस तरह की बीवी मिले, इस तरीके हया मिले कि वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ जन्नत में जाए, लेकर जाए। और मेरी गुजारिश उन बहनों से भी है कि आपको इस तरीके से दुआ करनी है, या अल्लाह मुझे इस तरीके का शौहर मिले, उन जैसा शौहर दीजिए मुझे जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए। तो मेरी बहनों से और भाइयों से ये दोनों भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि इस तरीके की दुआ करें आप लोग अल्लाह ताला से। अल्लाह हर शय पर कादिर है, आपके लिए जरूर अच्छे जोड़े आपके लिए अल्लाह ताला इंतजाम करेंगे। तो नाज़रीन इस वीडियो के जरिए से उम्मीद है कि मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और दमदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।